क्लास 9 आज आपके लिए हिस्ट्री चैप्टर लेकर आया हूं। तो चैप्टर है जो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाइड डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड या ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपको डिफॉरेस्टेशन हमारे देश में फास्टली हुआ, रैपिडली। तो उसके कई कारण थे, उसके बारे में वाइड डिफॉरेस्टेशन। पहले डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझेंगे, तो आप इसको देख ले, डिफाइन कर ले। तो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन कहा। रैपिडली अगर कटाई करते हैं फॉरेस्ट की लार्ज स्केल में, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। क्या कारण था डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में? तो पहला है लैंड टू बी इम्प्रूव। 1600 में जिस समय ब्रिटिश आए थे हमारे देश में, उस समय हमारे इस देश का 1/6 पार्ट ऑफ द लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन। और 1/6 और 6 पार्ट को कह सकते हैं आप है अंडर द कल्टीवेशन था। वहां पे प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर होता था, 6 पार्ट। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ये घटकर कितना हो गया? ये बढ़कर 1/2 हो गया। आधे एरिया पे लैंड में प्रोडक्शन होने लगा, कल्टीवेशन होने लगा। इसका मतलब है कहीं न कहीं फॉरेस्ट की कटिंग हुई, और उस फॉरेस्ट कटिंग जहां भी फॉरेस्ट की सफाई हुई वहां पे एग्रीकल्चर का वर्क हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कल्टीवेशन होना स्टार्ट। इसके कई कारण थे। पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इंडिया एज वेल एज यूरोप दोनों जगह, क्योंकि हमारा जो कंट्री था पार्ट ऑफ द, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ। तो पॉपुलेशन दोनों जगह इंक्रीज कर रहा है, यहां भी इंक्रीज कर रहा था और यूरोप में भी। यूरोप में भी ग्रेन का डिमांड था, फूड ग्रेन का डिमांड था यूरोप में भी और इंडिया में भी। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही फॉरेस्ट की कटिंग करके और कल्टीवेटेड लैंड की क्वांटिटी बढ़ाई। तो बढ़ के कितना हो गया? हाफ पे चला गया। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन के कारण ही कल्टीवेशन एक्सपेंडेड हुआ, और जिसके कारण फॉरेस्ट की कटिंग हुई और डिफॉरेस्टेशन आया। दूसरा देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, वो इंकरेज करते थे कॉमर्शियल क्रॉप। 19वीं सेंचुरी में वो चाहते थे कि इंडिया में कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन। कॉमर्शियल क्रॉप में आप देख लीजिए, जूट, कॉफी, रबर, इंडिगो, शुगर केन, टी, ये सब आते हैं कमर्शियल क्रॉप में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इंडिया में मैक्सिमम कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन। इसका एक रीजन था, उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का सेटअप हुआ था। और इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिमांड था रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए उसका प्रोडक्शन नेसेसरी है। तो इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट की कटिंग करवाई और वहां पे लार्ज स्केल में कॉमर्शियल क्रॉप का फाउंडेशन, कॉमर्शियल क्रॉप का एग्रीकल्चर करवाया 19वीं सेंचुरी में। टू सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री ऑफ यूरोप इन इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट encourage commercial crop, and for this there is a large scale deforestation in India start किया गया। यूरोप में और भी, यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप के स्पेशली इंग्लैंड में, और ये सभी कोल्ड रीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो वहां की जनता को खिलाने के लिए फूड ग्रेन की जरूरत थी, जो इंडिया से ही सप्लाई किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट वन रीजन था डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में। दूसरा देखिए, फॉरेस्ट को
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव समझते हैं। अनप्रोडक्टिव इसलिए भी कि इस फॉरेस्ट से इनको किसी प्रकार का रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता। फॉरेस्ट को यूज कौन करते थे? ट्राइबल कम्युनिटी पीपल यूज करते थे। दे यूज द फॉरेस्ट फॉर द गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हंटिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग द फूड्स एंड द फ्यूल्स। तो इसको वो अनप्रोडक्टिव समझते थे। उनका सोच था कि फॉरेस्ट की कटिंग होगी और इसमें कल्टीवेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्टिव। तब किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो पाएगा। इसलिए इन्होंने इसको ही बढ़ावा दिया कि फॉरेस्ट की कटिंग करें और कमर्शियल क्रॉप करें, डिफरेंट एग्रीकल्चर करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करें, ताकि क्या होगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रोवाइड हो पाएगा। सेकेंड जो रीजन था डिफॉरेस्टेशन का, उसको देखेंगे स्लीपर्स ऑन द ट्रेक्स। रेलवे का एक्सपेंशन इंडिया में एज वेल एज यूरोप में भी हो रहा था और दोनों जगह स्लीपर्स का डिमांड है। तो पहले चलते हैं आप इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट फेमस था। ओक टिम्बर होता है, वेल्यूएबल ट्री होते हैं। 19वीं सेंचुरी आते आते ओक फॉरेस्ट वहां खत्म होने लगा, एक प्रकार से लास्ट होने लगा। बट देयर वॉज ए ग्रेट नीड ऑफ द ओक फॉरेस्ट एंड द टिम्बर इन द यूरोप टू कंस्ट्रक्ट, टू मैन्युफैक्चर द रॉयल नेवी। इसके लिए सीप बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया यूरोप में, इंग्लैंड में, कि अब किस टिम्बर से रॉयल नेवी के लिए बड़े बड़े सीप बनाए गए। रॉयल नेवी का मतलब ये बताना चाहे कि रॉयल नेवी से वो ट्रेड भी करते थे और टू प्रोटेक्ट द एरिया ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जहां कहीं उनका एम्पायर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का या फॉरेन था, उस सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सीप के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट करते थे, कंट्रोल करते थे। तो लार्ज स्केल में सीप की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ओक फॉरेस्ट समाप्त हो गया था। तब उन्हें टिम्बर चाहिए, तो उन्होंने इंडिया की ओर मूव किया। एक सर्च पार्टी इंडिया की ओर भेजा 1820 में, टू सर्च इन इंडिया द वेल्यूएबल टिम्बर दैट कैन बी यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द रॉयल नेवी ऑफ द सी। जहाज बनाने में उस तरह के टिम्बर की जरूरत पड़ती है, उसका इंडिया में सर्च करें। इंडिया में सर्च किया गया, पाया गया कि है, तो उन्होंने यहां पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया और यहां से अवेलेबल टिम्बर फिर सीप के थ्रू लोड करके इंग्लैंड ले जाते। दिस वाज द वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड, इंडिया में वो रेलवे एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया उन्होंने आफ्टर 1850। जैसा कि आप जानते हैं 1853 में फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवे लॉन्च हुआ, मुंबई टू थाने। और वो इंडिया में रेलवे को लॉन्च करने का उनका मकसद ये नहीं था कि इंडिया को डेवलप करना। देयर वर मोटिव्स, अदर मोटिव्स टू एक्सपेंड द ट्रेड इन इंडिया एंड ऑल्सो टू सप्लाई द रॉ मटेरियल टू यूरोप। यूरोप को सप्लाई करना रॉ मटेरियल। इसलिए इंडिया में रिमोट एरिया जहां भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होते थे, वहां तक ये एक्सपेंशन ऑफ रेलवे चाहते थे। और रेलवे के एक्सपेंशन के लिए ट्रैक बिछाना जरूरी है, जो स्लीपर के माध्यम से लकड़ियों के वेल्यूएबल लकड़ी को, मजबूत लकड़ी के का वो स्लीपर बिछाकर रेलवे उस पर लेड किया जाता था। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट की कटिंग की। नेक्स्ट है ताकि वो मैक्सिमम रॉ मटेरियल को कोस्टल एरिया तक लेकर पहुंचा सके और वहां से जहाज पर लोड करके यूरोप जा सके। दूसरा, मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी को रैपिडली वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए, देश में कंट्रोल करने के लिए एक फास्टेस्ट मूवमेंट के लिए चाहिए। तो वो चाहते थे कि रेलवे का एक्सपेंशन हो, जिसके थ्रू हमारे आर्मी डिफरेंट प्लेस पे इजी वे में जा सके, रैपिडली जा सके, फास्टली जा सके। इसलिए वो आर्मी रेलवे का एक्सपेंशन चाहते थे। दूसरा,
रेलवे का जो लोकोमोटिव था, वह लोकोमोटिव भी आपको लकड़ी से नहीं चलता था। लोकोमोटिव्स आर यूज इन लोकोमोटिव द फ्यूल फॉर द फ्यूल वुड्स आर यूज्ड। जहां लकड़ियां उसमें यूज किए जाते थे, टिम्बर यूज किए जाते थे ताकि वो लोकोमोटिव चल पाए। तो उसके लिए भी फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन होती थी, कटिंग होती थी। स्लीपर बिछाने की जहां तक बात है रेलवे के लिए 1760 मीटर, या आप इसको फीट कर लें, में 2000 स्लीपर लगता था। अगर ये स्लीपर, तो इसके नीचे ये स्लीपर है। इस तरह स्लीपर लगभग 1 मीटर के डिस्टेंस के बीच में बिछाए जाते थे। जितना अधिक रेलवे का ट्रैक का एक्सपेंशन हुआ उतना फास्टली डिफोरेस्टेशन इंडिया में हुआ। और ये डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट जो था, ये ब्रिटिश खुद नहीं करते थे। दिस वर्क हैज बीन प्रोवाइडेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर to cut down and supply the tree to the British administration। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बियॉन्ड द सप्लाई फॉरेस्ट की कटिंग करते थे, इनडिस्क्रिमिनेट करते थे। अगर उन्हें मिला कि 4000, 5000 जो भी एक लिमिट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट की कटिंग करना, टिम्बर की कटिंग करना है, वो उसके कई गुना काट लेते थे और सेल्फ यूज करते थे उसका। तो इस तरह करके देश के अंदर डिफोरेस्टेशन स्टार्ट किया गया एंड दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। जो थर्ड कॉज आपका है डिफोरेस्टेशन का, वो देखें प्लांटेशन। प्लांटेशन तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। व्हेन अ सिंगल टाइप ऑफ ट्रीज और प्लांट आर ग्रोन in a row in large area is called the plantation। फिर से देख दीजिए, when a single type of tree or the plant is grown in a large area in a row is called the plantation। और वो देखिए प्लांटेशन में किस किस का होता है, टी, कॉफी, रबर, ये सभी है, शुगर केन, कॉटन, ये सभी क्या प्लांटेशन में प्रोडक्ट होते हैं। इसको कहा जाता है प्लांटेशन, इसके प्रोडक्शन को प्लांटेशन कहा जाता है। यूरोप में सब डिमांड बहुत फास्टली ग्रोइंग कर रहा था, डिमांड बहुत हैवी था यूरोप में। इसका मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्टली हुआ, सैकड़ों की संख्या में इंडस्ट्री सेटअप हुए, बट ऑल दीज इंडस्ट्रीज नीड द रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को फुलफिल करने के लिए इंडिया में प्लांटेशन को इनकरेज किया गया, प्रमोट किया गया यहाँ के लोगों को। साथ साथ प्लांटेशन में और इसके प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपियन पीपल को, यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट में फॉरेस्ट सप्लाई कर दिया, फॉरेस्ट दे दिया गया, सस्ते दाम पे फॉरेस्ट दिया गया, फॉरेस्टेड एरिया दिया जाए, कटिंग करें और वहां पे आप क्या करें, टी का, कॉफी का और रबर का प्लांटेशन करें, सस्ते दाम पे दिया गया। जिसके कारण से यूरोपियन प्लांटर्स ने रैपिडली, फास्टली कहिए, इनडिस्क्रिमिनेटली कहिए, फॉरेस्ट की कटिंग किया, जिसके कारण इंडिया में डिफोरेस्टेशन। ठीक है, चलिए यहीं तक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया में डिफोरेस्टेशन के कॉजेज को आपको एक्सप्लेन करके और आंसर देना है। ये आपका होमवर्क का, इसे बनाकर आप भेजेंगे, जो 7 से 7:40 तक आपको समय दिया जाता है। ओके, थैंक यू।